नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर। दोस्तों अभी-अभी बीएसपीएससी के द्वारा एक और ऑफ़िशियल नोटिस जारी की गई है जिसमें आपके एग्ज़ाम को यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो किस पोस्ट के यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी को रद्द किया गया था, आपको दोस्तों हम पहले बताए थे कि यहाँ पे जो है ना इसमें कुछ धांधलियाँ चल रही है जिसकी वज़ह से यहाँ पे इसको रद्द कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और बीएसपी से रिगार्डिंग कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिस क्या यहाँ पे जारी की गई है। दोस्तों ये हमारे पास बीएसपीएससी का ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे देखेंगे तो आज ही के दिन यानी कि 23/9/2025 यानी कि 23 सितंबर के दिन ये यहाँ पे नोटिस जारी की गई है जिसमें बताया गया कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक 17/9/2025 को संपन्न 125वीं बैठक में पारित संकल्प संख्या इतना के अनुपालन में संप्रेषित बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की जो नियोजन संख्या थी वो 06/2024 यानी कि आंतरिक ये जो इंटरनल वाला वैकेंसी दोस्तों था, आपको पता है कि इसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ था। कई बार क्या हुआ इसका डीबी को मतलब कि जहाँ पे डीबी होना था उसके प्लेस को चेंज किया गया था। कई बार क्या हुआ था आपको जो नोटिस आई थी एक बार पेपर में भी 6 तारीख को आया था कि इसमें धांधली के आरोप लगाए गए थे जिसमें बैठक बुलाई गई थी। तो इन सभी को देखते हुए देखेंगे दोस्तों यहाँ पे तो आपके जो है आंतरिक यानी कि इंटरनल वैकेंसी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु परिचायित विज्ञापन यहाँ पे दिया गया था। ली गई परीक्षा में परीक्षाफल को एतद द्वारा रद्द किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो एग्जाम हुआ था इंटरनल वाला जो परीक्षा फल यहाँ पे आने वाला था जिसका डीबी यहाँ पे होने वाला था दोस्तों डीबी हो भी रहा था उसको यहाँ पे फाइनली कैंसिल कर दिया गया है बीएसपीएससी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसको रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बीएसपीएससी जो है कुछ भी कर सकती है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे धांधली हुई थी, बहुत बड़ा बवाल हुआ था जिसके वजह से यहाँ पे जो है वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। जो रिजल्ट बनकर तैयार हुआ था डीबी भी हो चुका था बहुत सारे लोगों का, उसको भी यहाँ पे रद्द कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आंतरिक नियुक्ति की प्रक्रिया बाह्य नियुक्ति प्रणाली के सदृश से ही संपादित होगी। यानी कि जो इंटरनल एग्जाम मतलब हुआ था, अब दोस्तों क्या होगा जिस प्रकार से जो एक्सटर्नल वाला वैकेंसी आप लोग जैसे कि आप लोगों का जैसे कि कल जेएससी वाला का आया था ना मतलब कि स्कोर कार्ड, उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ तो जितने भी एक्सटर्नल वैकेंसी वाले हैं जिस तरह से इसका एग्जाम होता है सब कुछ होता है उसी प्रोसेस से अब इंटरनल वाले का भी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिटेड के नियुक्ति की प्रक्रिया बाह्य नियुक्ति प्रणाली के सदृश से ही संपादित होगी। उक्त के तहत नियुक्ति की कार्रवाई परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर बिहार सरकार आरक्षण नियमावली के अधीन संपादित होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो परीक्षाएं होंगी उसमें जो आरक्षण होगा जिस भी कैटेगरी के लिए उसके आधार पे यहाँ पे जो है आपको मेरिट लिस्ट जारी की गई, उसके बाद यहाँ पे इसका सिलेक्शन होगा। जिस प्रकार से एक्सटर्नल वाले का होता है ना सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आप सबका यहाँ पे मेरिट लिस्ट होगा। क्या इंटर दोस्तों क्या होता था एक मिनिमम मार्क्स क्वालीफाई करना होता था जिसको यहाँ पे अब हटा दिया गया है। अब आपको जो है कट ऑफ इसका तैयार किया जाएगा जिसमें वो सफल होंगे तभी उनका यहाँ पे आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंतरिक नियुक्ति प्रक्रिया हेतु इस नियमावली का गठन किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर नए सिरे से आंतरिक विज्ञापन प्रकाशित कर परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की कार्रवाई पूरी की जा सकेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे है ना एक नियमावली बनेगी यहाँ पे किस तरह से एग्जाम होगा नहीं होगा उसका नियमावली तैयार होगा। उसके बाद जो है ना इसके आधार पर जो फिर से एक नया एडवर्टाइजमेंट नंबर आएगा यानी कि फिर से बहाली आएगी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे नियुक्ति की कार्रवाई को पूरी की जा सकेगी। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी थी उसको रद्द करके अब नए सिरे से नियमावली बनेगा, इसका नियमावली बनेगा। उसके बाद से फिर से यहाँ पे इसको जो है ना मतलब कि आगे बढ़ाया जाएगा और वो भी किस तरह से एक्सटर्नल वैकेंसी जो होती है जिस तरह से एग्जाम होती है उसी के आधार पे यहाँ पे इसका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है जितने भी इंटरनल वाले वैकेंसी जो एग्जाम दिए थे उन सभी छात्रों को यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे देखेंगे तो जो है 23/9/2025 को जो है इनके द्वारा यहाँ पे इसको जारी किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि बीएसपीएससी में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इतनी धांधली हो रही थी, बहुत सारा मामला बिगड़ चुका था, इसी वजह से इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि आगे आप लोगों को जो मतलब कि वैकेंसी उसमें क्या-क्या होता है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले बताई जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।